इंजीनियर जब हम देखते हैं तो हमारे मन में क्या इमेज आती है? अगर आज से आप 5 साल पहले चले जाओ, इंजीनियर कौन होता है भाई? जो ऐसे पेचकस और प्लास लेके घूम रहा है, जो ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। किसी ने सोच रहा था कि सॉफ्टवेयर की भी इंजीनियरिंग की जा सकती है, और अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सोचता था तो वो उसको हार्डवेयर की तरफ ले जाता था कि कोई कंप्यूटर ठीक करता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो फिर उसको डेवलपर बनाया गया। डेवलपर कौन होता है? जो एप्लीकेशंस को डेवलप करता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, जो कोड करके जो भी फिजिकल चीज़ है उसको कोड के थ्रू वो लाइव लाता है, जो भी नीड है, वो डेवलपर होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, प्रोडक्ट इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर, बहुत सारे रोल्स होते हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर। और ना इसके अराउंड बहुत कंफ्यूजन है, लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है कि कौन करता क्या है, क्या इन सब के अंदर कुछ डिफरेंस होता है या एक ही टर्म को घुमा घुमा के यूज़ किया जा रहा है। काफ़ी सारा ओवरलैप है, आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले उठाते हैं डेवलपर और इंजीनियर, क्योंकि ये बहुत इंटरचेंजेबली यूज्ड होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो देखो ऐसा है कि इंजीनियर जो टर्म है ना, अगर आप उसको देखो तो ओवर द टाइम इंजीनियर जब हम देखते हैं तो हमारे मन में क्या इमेज आती है? अगर आज से आप 5 साल पहले चले जाओ, इंजीनियर कौन होता है भाई? जो ऐसे पेचकस और प्लास लेके घूम रहा है, जो ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। किसी ने सोच रहा था कि सॉफ्टवेयर की भी इंजीनियरिंग की जा सकती है, और अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सोचता था तो वो उसको हार्डवेयर की तरफ ले जाता था कि कोई कंप्यूटर ठीक करता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो फिर उसको डेवलपर बनाया गया। डेवलपर कौन होता है? जो एप्लीकेशंस को डेवलप करता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, जो कोड करके जो भी फिजिकल चीज़ है उसको कोड के थ्रू वो लाइव लाता है, जो भी नीड है, वो डेवलपर होता है। तो मोटा मोटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम सेम ही होता है, लेकिन अगर आप डिटेल में जाओ इन दोनों पोजीशंस के अंदर तो नाम से आपको पता चल रहा होगा, जो डेवलपर है उसका काम है खाली डेवलप करना, एप्लीकेशन को या उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, यानी कोड करना। लेकिन जो इंजीनियर है, इंजीनियर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इंजीनियर को सिर्फ उसको बनाना नहीं है, उसके साथ उसको और भी चीज़ें देखनी होती है कि ये चीज़ ऑप्टिमाइज कैसे हो सकती है, इस चीज़ की टेस्टिंग कैसे होगी, इस चीज़ को आगे स्केल कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ कंटिन्यूस में रनिंग में कैसे रह सकती है। इंजीनियर को पूरा सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन देखना होता है कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे करेगा। वहीं डेवलपर को क्या करना होता है? उसको पता होता है कि ये चाहिए, बस वो उसको कोड करके दे देगा। तो इसको एक आपको लाइव एग्जांपल से समझाता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। जोमेटो की ऐप हम सबने चलाई है। अब मान लो ऐप के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको एक टास्क मिलेगा कि भाई देखो, ये जो लोकेशन वाला काम है ना, इसके अंदर ये लाइव ढंग से चल नहीं रहा है, इसके अंदर ना 1 मिनट का डिले आ रहा है, तो कस्टमर को दिक्कत हो रही है, या फिर कुछ गूगल मैप्स के साथ इंटीग्रेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको चेक करो। तो वहाँ पर इंजीनियर का काम है उसको डिबगिंग भी करेगा, वो देखेगा भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, फिर वो देखेगा क्या मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूँ, कहाँ ठीक हो सकता है। अब मान लो कि उसके अंदर उसको कुछ चाहिए था कि भाई जो गूगल मैप्स में है, जो हम वो कोई गलत एपीआई यूज़ कर रहे हैं, हमें कुछ नया चाहिए। तो वो जाकर सॉफ्टवेयर डेवलपर को बोल देगा कि हमें ये एपीआई इंटीग्रेट करनी है इसके अंदर। अब डेवलपर को उतना कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि ये क्यों करना है, ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर को है। उसको फिगर आउट करने का काम, उसको डिज़ाइन करने का काम इंजीनियर का है, कोड करने का काम डेवलपर का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंजीनियर सिर्फ उसको डिज़ाइन ही करेगा या सिर्फ उसको डिसाइड करेगा क्या करना है और काम सारा डेवलपर करेगा। इसमें ना बहुत ओवरलैप है। तो आज की डेट में इंजीनियर डेवलपर लगभग सेम ही होते हैं, दोनों को माना भी सेम ही जाता है। और इसी कन्फ्यूजन की वजह से अब क्या कर दिया है, दोनों को लगभग मिक्स करके एक टर्म बना दिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। तो इंजीनियर कोडिंग भी करता है, लेकिन डेवलपर सिर्फ कोडिंग करता है अगर आप नाम से जाओगे। बट इतना ऑफिशियली कुछ नहीं चलता आज की डेट में। आज के दिन आप जाओगे तो मैनेजर भी बैठ के कोडिंग कर रहे होते हैं कंपनीज के अंदर, तो इतना कुछ सिस्टम से नहीं चलता। बट नाम में क्या फ़र्क है वो हो गया। उसके बाद जो दूसरी मोस्ट फेमस चीज़ आती है वो होती है प्रोडक्ट मैनेजर। अब प्रोडक्ट मैनेजर का क्या काम होता है, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई प्रोडक्ट क्या होता है। अगेन जोमेटो का एग्जांपल लेते हैं। मान लो जोमेटो है, जोमेटो के अंदर अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब आईटी इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट किसको बुलाते हैं? कोई भी फंक्शनैलिटी है, कोई भी सर्विस है, उसको प्रोडक्ट बुलाते हैं। जैसे जोमेटो ऐप के अंदर अगर आपको राइडर की लाइव लोकेशन दिख रही है, वो अपने आप में एक प्रोडक्ट है। अगर आपको चैट में जाके सर्विस करनी है, वो एक प्रोडक्ट है। अगर आपको अपने पुराने ऑर्डर्स देखने हैं, वो एक प्रोडक्ट है। मतलब जैसे इसको बोलेंगे नहीं कि हमारा प्रोडक्ट है, बट इंटरनली वो प्रोडक्ट है। अब एक प्रोडक्ट का एक मैनेजर होगा। अब मान लो कि जो यूअर्स ऑर्डर्स वाला सेक्शन है, उसके अंदर ना 10 दिन पुराने ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो ये काम आएगा कस्टमर लेवल पे ही दिक्कत है। कस्टमर बोलेगा कि मेरे को अपना पुराना ऑर्डर नहीं दिख रहा, ये दिक्कत पहुंचेगी प्रोडक्ट मैनेजर के पास, क्योंकि उसका प्रोडक्ट मैनेज करना है। उसको कोडिंग नहीं आती, उसको बेसिक पता होगा टेक्निकल स्टफ, लेकिन उसका काम ये नहीं है कि भाई ये क्यों नहीं आ रहा, कहाँ दिक्कत आ रही है, डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रहा, क्या दिक्कत हो रही है, वो सब नहीं जानता। वो कौन जानता है? वो इंजीनियर जानता है। तो फिर प्रोडक्ट मैनेजर ये दिक्कत उठा के देगा इंजीनियर को कि भाई ये इशू आ रहा है, इससे ये हो रहा है। प्रोडक्ट मैनेजर का वहाँ पर काम भी होगा देखना कि भाई इससे हमारा कितना लॉस हो रहा है, कितने कस्टमर हमारे लूज हो गए, वो सब वहाँ पर। अब प्रोडक्ट मैनेजर का जो काम होता है वो नाम से आपको चल रहा होगा, मैनेजमेंट का काम ज़्यादा होता है, टेक्निकल काम उतना नहीं होता। तो प्रोडक्ट मैनेजर यूज़र वाली रिक्वायरमेंट उठा के देगा इंजीनियर को, और इंजीनियर फिर उसको सॉल्व करेगा।
और अगर उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही बहुत कोडिंग वाला काम है और अगर डेवलपर की एक अलग से टीम है कंपनी के अंदर, तो वो डेवलपर को थोड़ा काम दे देगा, बाकी खुद करेगा, वरना इंजीनियर डेवलपर एक ही होते हैं, मैंने आपको बता दिया। और इस सब के बाद एक हाइब्रिड टर्म निकल के आती है जिसका नाम है प्रोडक्ट इंजीनियर। अब प्रोडक्ट इंजीनियर क्या है? ये मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोडक्ट मैनेजर के बीच में एक इंसान है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा हटके प्रोडक्ट की साइड ज़्यादा एक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया आपको कि ऑर्डर 10 दिन पुराने ऑर्डर हमको दिख नहीं रहे आपके अंदर, तो प्रोडक्ट मैनेजर को ये तो पता चल गया कि भाई ये इशू है और इससे कस्टमर को क्या दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन ये इशू क्यों हो रहा है वो हो सकता है उस मैनेजर को ना पता हो, क्योंकि उसको नहीं पता भाई ये कैसे यूज़ हो रहा है, रिसाइकलर व्यू है क्या, डेटाबेस से कैसे उठा के ला रहे हैं, वो सब ये नहीं जानता, ये इंजीनियर जानता है। और हो सकता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी इतना डिटेल में ना जानता हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो सॉफ्टवेयर की साइड ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट की साइड उतना नहीं होगा। तो इनके बीच में एक जो टर्म आ जाती है वो आती है प्रोडक्ट इंजीनियर। प्रोडक्ट इंजीनियर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है, लेकिन वो प्रोडक्ट से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अब आज की डेट में भी यही है, प्रोडक्ट इंजीनियर लाइक कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कुछ कंपनी में प्रोडक्ट इंजीनियर होते ही नहीं है, कुछ के अंदर ऐसे डिफरेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर अलग प्रोडक्ट अलग, काम लगभग सेम ही कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट इंजीनियर जो है वो थोड़ा सा प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता है और कोडिंग थोड़ी सी सॉफ्टवेयर डेवलपर से वो कम करता है। तो यहाँ पर डिफरेंस तो समझ आ गया हमें, डेवलपर में क्या फ़र्क होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या फ़र्क होता है, प्रोडक्ट इंजीनियर में क्या फ़र्क होता है, प्रोडक्ट मैनेजर में क्या फ़र्क होता है, और जो हमारा नई टर्म जो निकल के आ गई SDE, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, वो क्या कर दिया, वही जो मैंने आपको बताया ना, डेवलपर और इंजीनियर के बीच में जो कन्फ्यूजन थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वही कर दिया। कोडिंग देखो तीनों ही करते हैं, मैनेजर के अलावा कोडिंग तीनों ही करते हैं। कोई सिर्फ कोडिंग कर रहा है तो कोई कोडिंग के साथ साथ डिजाइनिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस वो सब भी देख रहा है, तो कोई थोड़ा सा प्रोडक्ट की साइड भी फोकस्ड है कि यूजर को क्या देना है, वो कैसे काम करेगा, फिर उसके बाद उसको कोडिंग करना है, वो प्रोडक्ट इंजीनियर का काम है। तो कायदे से देखो तो अब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाय टर्म डेफिनेशन पे जाओ तो डेफिनेशन के हिसाब से डेवलपर का काम सिर्फ कोडिंग है, तो सबसे कम काम है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह भी देखना पड़ता है, तो उसका काम कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। और प्रोडक्ट इंजीनियर का काम भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एट दी एंड प्रोडक्ट की डिज़ाइन कैसे, प्रोडक्ट कैसे वर्क करेगा, कैसे उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो भी देखेगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोडक्ट इंजीनियर दोनों ही ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन ये अलग अलग नहीं होते काफ़ी कंपनियों में, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। जनरली एक ही होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, वही प्रोडक्ट भी देख रहा होता है, प्रोडक्ट मैनेजर से जो डिटेल आती है वही सॉफ्टवेयर देखता है और वही एट दी एंड कोडिंग भी कर रहा होता है। तो इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी कौन क्या प्रोफाइल देता है, कौन क्या काम करता है। अब बात कर लेते हैं पैसे की, कौन कितना कमाता है। तो जैसे आपको पता चल गया होगा, डेवलपर का काम थोड़ा कम होता है, तो अगर आप डेवलपर और इंजीनियर को कंपेयर करोगे तो इंजीनियर की सैलरी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। एवरेज अगर आप देखो जो लोएस्ट एवरेज जाता है वो 5-7 लाख से स्टार्ट हो जाता है फॉर अ फ्रेशर, अंडर ग्रेजुएट फ्रेशर, और फॉर अंडर ग्रेजुएट फ्रेशर इट गोज एज हाई एज 30 LPA, और ये 30 LPA ईयरली इन हैंड है, ये 4 साल के स्टॉक्स नहीं है। तो कुछ कंपनीज है लो जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख दे देती हैं। कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज 30 लाख, 40 लाख, 50-50 लाख के CTC भी दे देती हैं फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब प्रोडक्ट इंजीनियर के लिए फ्रेशर से इतने ज़्यादा हायर नहीं होते, वही जैसे मैंने आपको बताया, मोस्टली कंपनी के अंदर अब SDE कर दिया है, कुछ के अंदर SWE है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ कंपनीज के अंदर SDE है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। तो मोस्टली केसेस में हम SDE हो गए तो प्रोडक्ट और डेवलपर हटके एक सिंगल टर्म हो गई है, तो सैलरी वही रहती है। प्रोडक्ट मैनेजर की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली जो प्रोडक्ट मैनेजर के लिए आपको अंडर ग्रेजुएट के बाद एक मैनेजमेंट की डिग्री भी करनी होती है, तो उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एट दी एंड अगर आप जाके देखोगे तो दोनों ही बहुत बढ़िया कमा रहे होते हैं। अगर आप बाय लेवल ऑफ एक्सपीरियंस से बात करो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थोड़ा सा ज़्यादा कमाते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन अगर कंसीडर करें कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो जस्ट अंडर ग्रेजुएट है और एक प्रोडक्ट मैनेजर जो अंडर ग्रेजुएट है विदाउट मैनेजमेंट डिग्री, तो उस केस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी ज़्यादा होती है। और प्रोडक्ट मैनेजर के लिए आगे जाके करियर चॉइसेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मैनेजमेंट के अंदर है। सॉफ्टवेयर वाला थोड़ा सा सॉफ्टवेयर वाली साइड में रह जाता है, अगर उसको स्विच करना है तो पूरा रोल स्विच होता है, फिर वो मैनेजमेंट की साइड अगर उसको जाना है तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर कौन होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होता है, प्रोडक्ट इंजीनियर कौन होता है, प्रोडक्ट मैनेजर कौन होता है। ठीक है, सारे रोल्स होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोडिंग करो डेवलपर बन गए, काफ़ी सारे रोल्स होते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, सिर्फ IT इंडस्ट्री के भी अंदर। तो मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।